सिया राम हरे सिया राम। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम कौशल्या के पुत्र सबसे बड़े और गुणवान थे। वह धर्म, सत्य और आदर्शों के प्रतीक थे। राजा दशरथ ने जब राम को अपना उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया तो अयोध्या में उत्सव का माहौल था। परंतु दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी ने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के कहने पर 2 वरदानों की याद दिलाई जो दशरथ ने उसे कभी दिए थे। उसने पहले वरदान में अपने पुत्र भरत को राजा बनाने और दूसरे वरदान में राम को 72 वर्षों के लिए वनवास भेजने की मांग की। यह सुनकर राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण वह कैकेयी की मांग को अस्वीकार नहीं कर सके। जब राम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या विरोध के वनवास का आदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने पिता के सम्मान और वचन की रक्षा के लिए अयोध्या छोड़ने का निर्णय लिया। राम के इस निर्णय से अयोध्या की प्रजा दुखी हो गई। राम की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वनवास जाने का निर्णय किया। राम, सीता और लक्ष्मण ने अयोध्या छोड़कर वन की ओर प्रस्थान किया। सबसे पहले वे गंगा नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने निषादराज गो से भेंट की। इसके बाद वे ऋषि भरद्वाज के आश्रम गए। ऋषि ने उन्हें चित्रकूट पर्वत पर रहने की सलाह दी। चित्रकूट में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। इस बीच भरत को राम के वनवास के बारे में पता चला। वह तुरंत अपनी माता कैकेयी से नाराज हो गया और राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचा। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने अपने धर्म और वचन का पालन करते हुए लौटने से मना कर दिया। भरत ने राम की चरण पादुका जूते लेकर उन्हें सिंहासन पर स्थापित किया और खुद नंदीग्राम में रहकर राज्य चलाने का व्रत लिया। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण ने कई स्थानों पर निवास किया। उन्होंने दंडकारण्य वन में भी समय बिताया। यही उनका सामना राक्षसी शूर्पणखा से हुआ। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने लक्ष्मण से भी यही प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने अपने भाइयों खर और दूषण से सहायता मांगी, जिन्होंने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन्हें पराजित कर दिया। यह बात शूर्पणखा ने लंका के राजा रावण को बताई। शूर्पणखा ने रावण को सीता की अद्भुत सुंदरता का वर्णन किया और उसे सीता का हरण करने के लिए उकसाया। रावण ने मारीच नामक राक्षस की सहायता से एक चाल चली। मारीच ने एक सुंदर स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता को लुभाया। सीता ने राम से उस मृग को पकड़ने की इच्छा व्यक्त की। राम मृग के पीछे गए और उसे मार दिया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में लक्ष्मण कहकर पुकार लगाई। सीता ने यह सुनकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु का रूप धारण कर सीता के पास आया और उनका हरण कर लिया। वह उन्हें अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका ले गया। राम का वनवास केवल कठिनाई और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की प्रेरणा भी देता है। इस वनवास ने उन्हें रावण से युद्ध और अधर्म का नाश करने के लिए तैयार किया। राम का वनवास त्याग, बलिदान और सत्य के मार्ग पर चलने का अनुपम उदाहरण है। सिया राम हरे सिया राम।